हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कुमार और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 2023 का सबसे खतरनाक प्रश्न, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2023 का सबसे खतरनाक प्रश्न जो लगभग स्टूडेंट छोड़ कर आए थे, मैं उसे केवल 5 सेकंड में उड़ाने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है, पूरी तरह से लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जो मैट्रिक परीक्षा जो पिछले साल हुआ था 2023 वाला जो है प्रोग्राम ये आया था, उसमें जो प्रश्न जो है छोड़ कर आए थे और वैसे प्रश्नों को केवल मैं 5 सेकंड में उड़ाने वाला हूँ। पहले कंसेप्ट दूंगा दोस्तों, उसके बाद 5 सेकंड में उड़ाऊंगा। कैसे, पहले आइए देखते हैं प्रश्न क्या था। आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, पूछा गया था, देखिए कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर अगर 5 हो, अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है, ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। और ऐसे प्रश्नों को तो यूँ चुटकी बजाकर बना सकते हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट दूंगा उसके बाद उड़ाऊंगा। इससे प्रश्न था कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसको बनाने का तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ जो दिया है, फिर प्लस है, फिर यहाँ सेक थीटा है, हम भी सेक थीटा लिखेंगे, बराबर में 5 है। अब क्या करना है, अब दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर। अब देखिए यह a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला जाता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर लागू हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और बराबर है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हो रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये 2, ये है कॉस थीटा, और ये देखिए इसका सूत्र होता है कॉस सेक थीटा का 1/cos थीटा बराबर में बचेगा 25। अब देखिए यहाँ जो है मैं यहाँ लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा 25। अब यानी कि इसका आंसर होगा 25 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 23 इसका आंसर हो, क्योंकि इसका मान पूछा गया था। अब नहीं समझ में आ रहा, देखिए इसको छोड़ देंगे, जैसा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हट जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 23 आएगा। है ना आसान, ये कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ ट्रिक, कैसे इसे 5 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान से, कैसे इसे 5 सेकंड में बनाया जा सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 25 25 और 2 घटे कितना हो जाएगा 23। देखिए कितना आसान था, आ गया बस समझ में। चलिए यही प्रश्न अगर आपसे कहा दिया रहता है यहाँ पे दोस्तों 7, अगर कहता कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7 हो और इतना का मान पूछ दिया जाए, तो कुछ नहीं करना था, 7 का स्क्वायर कर देना था और कितना घटा लेना था 2। 7 से 49 हो जाएगा, 49 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 47। ठीक है, अगर यही प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा गया था, यहाँ कहा देता 8 और तब पूछता इतना, तो यही करते, यहाँ जो है उसको स्क्वायर करते और 2 हमेशा घटा लेते। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 62। आ रहा बात समझ में। यही प्रश्न अगर आपसे कहता दोस्तों यहाँ पे 3, तो आपको कुछ नहीं करना था, इस 3 का स्क्वायर करना है और 2 घटा लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से 2 घटे कितना हो जाएगा 7। आ रहा बात समझ में। चलिए एक और प्रश्न, ये जो बड़ा ही लाजवाब सवाल, लेकिन ध्यान दें, ये इस बार जो 2023 में पूछा था, मैं उसको बता दूं कि कौन सा प्रश्न पूछा था। यही प्रश्न पूछा था कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में 5/3, ये पूछा था और इसका मान निकलना था। तो अभी मैंने बताया कि क्या करना था, इसको 5/3 जो यहाँ रहे उसका वर्ग करना है और क्या घटाना है 2 घटाना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, घटाना है 2 हो जाएगा 25, माइनस कितना हो जाएगा 9 दूना 18/9, कितना हो जाएगा ये घटाइए, 15 में 60 गया 7, ये 7/ इसका 9 आंसर हो जाता। आई बात समझ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर यही सवाल आपसे पूछ दिया जाए ऐसे, यदि ये देखिए ये पूछा गया था tan थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि इस तरह के जो प्रश्न बनाना हो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ स्क्वायर करना, दिए गए संख्या का स्क्वायर की 2 घटा लीजिए कि 36 हो जाएगा, और कितना 2 घटे कितना हो जाएगा 34। ये पूछा गया था 2023 में, इस बार पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अगर यही सवाल रहा यहाँ आपसे पूछता 5, तो आपको कुछ नहीं करना था, या लिखना था 5 स्क्वायर करना था, 2 घटाना था, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में 2 घटे कितना हो जाएगा 23। आ रहा बात समझ में। चलिए एक और प्रश्न जो पूछा गया था, बहुत ही लाजवाब सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए बहुत ही छुपा रुस्तम है। अगर आपसे कहा जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 हो, तो आप बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था, पर इसको बता दूं केवल ये पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो बाद में दे सकता हूँ। देखिए सेम, पहले इसको सीखे कैसे जानेंगे कि इस टाइप का सवाल है। यहाँ देखिए सेक थीटा है, यहाँ टेन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा है, यहाँ भी टेन थीटा है, यानी कि उस स्थिति में दोनों सेम है, दोनों सेम है। क्या है यहाँ पे माइनस है, क्या है प्लस, यानी कि एक माइनस एक प्लस में हो, या चाहे एक प्लस एक माइनस में हो, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना। 5/3 का क्या कर देना उल्टा, 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आया समझ में। चलिए एक बात बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यही सवाल, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 हो, तो आप बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। ये आपसे पूछा जाए, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/2 दिया हो, और आपसे पूछा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है। अब 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, अर्थात 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, यहाँ पे 2/5 कर दिया जाए और इतना का मान पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना था, इस 2/5 का क्या करना उल्टा, तब क्या हो जाएगा 2 का भाई 5 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, यही आपका आंसर होता है। चलिए एक और प्रश्न आपको देते हैं। यही सवाल प्लस में हो, यही पूछ दे माइनस में, और यहाँ पूछ देता है आपसे 5/3, तो क्या होगा, यहाँ भी वही रूल होगा, बस 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज़ जानते हैं, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर मान लीजिए 1/5 हो, और यहाँ पूछ दे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का मान 1/5 हो, और आपको बताना हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है उल्टा कर देना है। 1/5 का उल्टा क्या होता है, 5 चला जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि बराबर में 5। अरे बस समझ में। यही प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे 3/7, तो इसका आंसर क्या होगा, 3/7 का उल्टा क्या होगा, 7 चला जाएगा ऊपर, 7 चला जाएगा ऊपर, और 7 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में। चलिए एक और प्रश्न आपको देते हैं, एक और लाजवाब प्रश्न दिए हैं। इसको जो पूछा गया था ऐसे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर -1, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, सॉरी ये नहीं पूछा गया था सर, ये पूछा गया था सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर -1 हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया ना दोस्तों कि जब यही सवाल देखिए दोनों सेम है, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, इस स्थिति में कुछ नहीं करते हैं, आपको ये उल्टा कर देना होता है। बस -1 का उल्टा कितना होगा, -1 का उल्टा -1 ही होता है, -1 का उल्टा क्या हो जाएगा, -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक और बड़े बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको देते हैं। ये पूछा गया था, ज़रा आप बताएंगे, ज़रा ये आपसे पूछा गया था, तो गौर करेंगे मेरी बातों पर। यहाँ है साइन 54 डिग्री माइनस में कॉस 36 डिग्री, इसका मान क्या होगा। इसको हल करना है बड़े आसान तरीक़ा से। बताइए आपको पता है कैसे बनता है, नहीं मालूम है क्योंकि आप नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ साइन 54 डिग्री है और कॉस 36 डिग्री है, इसको घटाना है, तो आपको सबसे पहले बराबर करना, एक जैसा करना होगा। समान यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन लाना होगा, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लाना। तो चलिए मैं इसको बदलता हूँ। आपको पता है साइन किस में बदलता है, साइन किस में बदलता है, साइन
साइन किस में बदलता है जी, नहीं मालूम है? तो चलिए साइन का साइन है और यहाँ 90 डिग्री में से क्या करना है, 54 को घटाइएगा तो कितना आएगा 36। अब फिर क्या है ये माइनस, क्या है बगल में cos 36 डिग्री है ना। अब जानते हैं ना साइन किस में बदलता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होता है cos थीटा। इतना साइन किस में बदलता है cos में बदलता है। और 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। फिर माइनस पे cos 36 डिग्री दिया है। अब देखिए दोनों को दोनों क्या आ गया, कट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा था और ये भी सवाल पूछा था। देखिए पूछा था साइन 38 डिग्री माइनस में cos 52 डिग्री, सब इसी साल का है, 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है सब। अब देखिए इसको भी बदलना, कैसे बदल लेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, साइन है यहाँ पे आपको भी साइन लिखना है और 90 डिग्री में से 38 को घटा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब फिर क्या है माइनस माइनस दे दीजिए, फिर क्या है cos 52 हो जाएगा, cos 52 हम भी दे देंगे। अब बताइए सब कोई जानता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन किसमें बदलता है, साइन बदलता है cos में। और यहाँ जो थीटा रहता है इसको हम क्या यहाँ लिख देते हैं, फिर माइनस में क्या दे cos 52 डिग्री है, ठीक है। अब ये भी काट कर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए एक और प्रश्न आपको देते हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा था साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री के बराबर वाट, यानी कि बताइए साइन किस में बदलता है, साइन 10 डिग्री, बताइए किसके बराबर है साइन 10 डिग्री। कितना लाजवाब सवाल है, आप देख के दंग रह जाए कि भाई साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 10 डिग्री कैसे बदलता है। देखिए कुछ नहीं है, साइन का साइन यहाँ लिखिए, ठीक है। और अभी बताएं 90 डिग्री में से क्या कीजिए 10 घटाइए कितना हो जाएगा 80 डिग्री। साइन का साइन लिखिए, साइन का साइन लिखिए और 90 में 10 घटाइए कितना हो जाएगा 80। साइन किस में बदलता है कॉस में, साइन किस में बदलता है, साइन 90 क्या होता है, साइन पता है ना, साइन किस में बदलता है कॉस में। यहाँ जो कोड रहता है वहीं लिख देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए, यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए टेन आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि 20 डिग्री, तो 10 का 10 लिखिएगा और 90 डिग्री में से 20 घटाइए कितना हो जाएगा 70। अब 10 किस में बदलता है कॉट में बदलता है, 10 किस में बदलता है कॉट में। यहाँ जो होगा इसको लिख लेना है। आ रहा बात समझ में। चलिए एक और प्रश्न देते हैं। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता सेक 50 डिग्री पूछा जाता बराबर वाट, तो आपको क्या करना था, यहाँ सेक है तो हम भी सेक लिखेंगे और यहाँ क्या करना था 90 डिग्री में से 50 घटाइए कितना हो जाएगा 40। 90 में से कितना 50 घटाइए कितना हो जाएगा 40। और सेक पता है ना किस में बदलता, सेक किस में बदलता है, सेक बदलता है कॉसेक थीटा में। सेक किस में बदलता है कॉसेक में। यहाँ जो कोण होता है यहीं आके क्या लिख देते हैं, यही आपका आंसर होगा। आइए एक और सवाल देते हैं आपको, ठीक है। एक और प्रश्न है आखिरी। चलिए पूछा जाता है साइन स्क्वायर 48 डिग्री, इस साल पूछा गया था सारा का सारा ये प्रश्न, इसलिए आपको बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूछा गया। साइन फिर यहाँ पता है ना साइन है तो साइन स्क्वायर दीजिए आप भी। और ये अभी बताए हैं 90 डिग्री में से यहाँ वाला कोण क्या कीजिए घटा लीजिए कितना आ जाएगा 42 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री में से 48 डिग्री 42 हो जाएगा। ये क्या है बगल में माइनस हम भी देंगे माइनस, ये क्या है कॉस स्क्वायर देंगे, ये क्या है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री देंगे। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि स्क्वायर। यहाँ जो कोण होगा यहाँ हम लिख देंगे प्यार से। फिर बगल में क्या है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, कॉस स्क्वायर क्या है 42 डिग्री, कट के कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए एक और आखिरी प्रश्न, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखिए दोस्तों एक और सवाल पूछा गया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कौन होगा इसमें से। ऑप्शन दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही प्रश्न अगर आपसे पूछ दे 2 नंबर या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट और ऑप्शन यही रहे, तो आपको पता है कॉस किस में बदलता है कॉस स्क्वायर, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।